हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोण के मापन के लिए डिग्री और रेडियन जो दो मात्रक हैं उनमें क्या संबंध है। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम क्या करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसा बदला जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके अलावा कोण के मापन के लिए दो मात्रक और काम मिले जाते हैं, आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। इन सबको हम डीपली बिल्कुल स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट वाइज। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। क्लियर है? चलो बिना डिले के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कोण का मापन डिग्री, रेडियन, आर्क मिनट तथा आर्क सेकेंड में किया जाता है। क्लियर है? हमने डिग्री और रेडियन के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये कोण के मापन के लिए दो मात्रक काम में लिए जाते हैं। दो मात्रक और काम में लिए गए हैं, आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। डिग्री को ही अगर छोटे फॉर्म में लिया जाए, डिग्री से जो छोटा कोण है, जो छोटा मात्रक है वो आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। इनमें सबसे छोटा मात्रक आर्क सेकेंड है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि ये आर्क सेकेंड और आर्क मिनट है क्या चीज़। ये भी कोण के मापन के लिए काम में लिए जाने वाले दो मात्रक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिग्री तथा रेडियन में क्या संबंध है। डिग्री तथा रेडियन में क्या संबंध है? क्लियर है? हम जानते हैं कि 2 पाई जो रेडियन होता है उस 360 डिग्री के बराबर होता है। यदि कोई कण या वस्तु पूरा एक वृत्ताकार पथ घूमती है तो टोटल कितना कोण बनाती है? टोटल 360 डिग्री कोण बनाती है, जिसे हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। बस इतना सा एक जो टर्म है, इतने सारे जो रिलेशन है वो याद रखना है, बाकी ये सारे टर्म्स अपने आप ही निकल के आ जाती है। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 2 पाई को हमने इसके नीचे डिवाइड किया, 2 से 360 कैंसिल हुआ, 180 बाई पाई, और 180 बाई पाई की वैल्यू होती है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.3 डिग्री होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये कैसे आया? जो पाई की वैल्यू होती है वो हमें पता है 3.147, आप पुट करके और डिवाइड करके देखिए 57.3 डिग्री आएगा। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से आपको जो रिलेशन निकालना है, जो संबंध निकालना है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो एक रेडियन में कितनी डिग्री हो गया? 57.3 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अगर सर रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है, रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जब एक रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई है तो सिंपल सी बात आपसे बोला जाएगा 2 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी? इसके डबल हो गई, इसकी डबल हो गई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना होता है। ठीक है। सिमिलरली अब मैं बोलूँ कि तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे? यहाँ से आप इस 360 को क्या लिख दो? इंटू 1 डिग्री। कोई चेंजेस होने वाला है? कोई चेंजेस नहीं हुआ, अभी भी वैसी की वैसी। 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 360 ही रहेगा। इस 360 को हम नीचे ले आते हैं, इधर क्या बचा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 360 है, 2 से 360 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? पाई बटे 180। 360 को जैसे हम नीचे लेके आएंगे तो 2 से 360 कैंसिल हुआ, 180 पाई बटे 180। इसका मतलब सर एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? एक डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होते हैं। सारे के सारे टर्म्स में कहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ? केवल इतने से, इस टर्म से, ये इतना सा रिलेशन। इससे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सीधी ट्रिक क्या है? अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बटे 180 से गुणा करना है। और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बटे पाई से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं तथा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। सिंपल सी बात है, रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई ऊपर आना चाहिए और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई नीचे होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सी चीज़ है। अब हम कुछ एंगल से ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? अभी भी कहा है डिग्री को रेडियन बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया, ये 30 से 180 कैंसिल हुआ, 6 टाइम पाई बाई 6 रेडियन। सिंपल सी बात, 30 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं?
पाई बटे 6 रेडियन बोलते हैं। इस तरह से आप सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। यहाँ एग्जांपल ले लो 120 डिग्री, 120 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पे 120 को पाई बटा 180 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देख लो, पाई बटा 180 से गुणा किया, 60 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, 60 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, आ गया 2π/3 रेडियन। सिंपल सा है, 2π/3 रेडियन। इसी तरह से हम सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये सभी एंगल्स आपको ध्यान रखना है। 45 को क्या बोलते हैं, π/4 रेडियन बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/2 रेडियन बोलते हैं। 150 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 5π/6 रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को हम बोलेंगे पाई रेडियन, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, अकेला पाई तो बचेगा। अभी कहा है डिग्री को रेडियन बदलना है, डिग्री को रेडियन बदलना है तो क्या करना है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दो एंगल्स की, आर्क मिनट और आर्क सेकंड क्या है। सिंपल सा एक माइंड में एक ही थ्योरी बना के रखनी, एक ही अप्रोच बना के रखनी है। हमने जो मिनिमम डिग्री में एंगल लिया वो 1 डिग्री कंसिडर कर लो, उस 1 डिग्री के आप 60 पार्ट कर दो, उस 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दो, एक जो पार्ट बचाना वही 1 आर्क मिनट है। तो सिंपल सा है, 60 आर्क मिनट से मिलके कितना बनता है, 1 डिग्री बनता है। एक आर्क मिनट, एक आर्क मिनट, एक आर्क मिनट, टोटल 60 आर्क मिनट मिलके कितना हो गया, 1 डिग्री। सिंपल सा समझ में आ रहा है कि सर 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग क्या होता है, 1 आर्क मिनट होता है। तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, तो 1 आर्क मिनट बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री बटे 60, 60वां भाग ले लिया। सिंपल सा है ना, 1 आर्क मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री का 60वां भाग, तो 1 डिग्री बटे 60 कर दिया। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, 1 आर्क मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 बटे 60 डिग्री होता है। अब हम ये भी तो जानते हैं ना कि एक जो आर्क मिनट है, मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो सिंपल से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 डिग्री बराबर 3600 आर्क मिनट। क्लियर है? 1 डिग्री बराबर 3600 आर्क सेकंड। तो 1 डिग्री बराबर 3600 आर्क सेकंड लिख लिया। तो 1 आर्क सेकंड बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री बटे 3600, 1 डिग्री बटे 3600। यहाँ तो हमने क्या किया, 1 डिग्री के 60 भाग किए तो 1 आर्क मिनट मिल गया। अगर आप उसी 1 डिग्री के 3600 भाग कर दोगे, 1 डिग्री के 3600 भाग कर दोगे तो सबसे छोटा जो भाग मिला, 1 भाग मिला, वही आपका क्या है, 1 आर्क सेकंड है। तो 1 आर्क सेकंड में कितने डिग्री हो गई, 1 डिग्री बटे 3600, है ना। सिंपल सी बात। सर ये तो कोण किस में आ गए, डिग्री में, लेकिन फिजिक्स में जनरली कोण किस में ले जाते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी भी सिखाया है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आती है 1 आर्क मिनट में इतने रेडियन होते हैं, 1 आर्क मिनट में होते हैं 0.000291 रेडियन। ठीक है ना, याद रखना है, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियन, 0.000291। ठीक है, 0.000291 रेडियन होते हैं। क्लियर है? 1 आर्क मिनट। इसी प्रकार से 1 आर्क सेकंड में क्या करेंगे, यहाँ से पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। ये डिग्री में है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 से। तो वैल्यू आएगी 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकंड में कितने रेडियन होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, जिससे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से वीडियो आप लोगों के पास रोज आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।